नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया था। हालांकि इसमें शामिल तो कोई नहीं हुआ, लेकिन शुभकामनाएं सबने दी। जिस तरह से जयंत चौधरी ने राहुल की यात्रा को लेकर ट्वीट किया, उसकी सियासी मायने देखे जा रहे हैं। सिर्फ ट्वीट ही नहीं, बल्कि राहुल की यात्रा में आरएलडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल भी हुए। जयंत की कांग्रेस के लिए बढ़ती इस दरियादिली की वजह कहीं 24 का लोकसभा चुनाव तो नहीं, यात्रा में शामिल न होना गठबंधन की मजबूरी हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का शामिल होना बहुत कुछ कह रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जाटलैंड में राहुल की यात्रा 24 में क्या बनेगा जीत का रास्ता। राहुल को मिला रालोद का साथ, गठबंधन की क्या जुड़ेगी गांठ। गठबंधन से बनेगा जाटलैंड में जीत का रास्ता। जाट मुस्लिम वोट से बनेगा जीत का गठजोड़। कांग्रेस होगी मजबूत तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में क्या होगी टूट। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाटलैंड से गुजर रही है। ये वो जगह है जहां से कांग्रेस को यूपी में एक छोटी सी आशा की किरण दिख रही है। ये आस है साथी की, और हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले राहुल को वो साथी जयंत के रूप में मिल भी जाए। दरअसल राहुल की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को न्योता दिया गया था। हालांकि इसमें कोई दल शामिल नहीं हुआ, लेकिन मायावती, अखिलेश और राष्ट्रीय लोकदल ने ट्वीट करके शुभकामनाएं जरूर दी। जयंत चौधरी ने तो बाकायदा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से इसमें शामिल होने का निर्देश भी दिया था। अब इसके मायने क्या हैं? क्या 24 के लिए कांग्रेस यूपी में अपने गठबंधन के साथियों की तलाश कर रही है? यात्रा को लेकर जो उत्साह जयंत में दिखा, वो किसी और में नहीं दिखा। इसे आप जयंत के ट्वीट से समझ भी सकते हैं। हालांकि वो खुद यात्रा में शामिल नहीं हुए। हो सकता है अभी वो एसपी के साथ गठबंधन की गांठ में जुड़े हैं और इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार दूसरे जिलों के दौरों पे हैं, उनके कार्यक्रम हैं, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं राहुल गांधी जी के साथ हैं। और विपक्षी एकता के लिए अगर कोई दल प्रयास करेगा तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस किसी एक दल के सहारे बैठी हो। दरअसल उसकी नजर एक ऐसे जातीय समीकरण को बनाने पर है जिसमें दलित, मुस्लिम और जाट वोटर उसके पाले में आ जाएं। हालांकि बीजेपी को ऐसा नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। वो अमेठी को छोड़ करके गए और ऐसे लोगों के साथ उनका गठजोड़ है जिन लोगों ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी है। जिस तरह से राहुल की यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उससे सभी विपक्षी दलों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा पूरी होने के बाद ही यूपी में हाथ को किसका साथ मिलेगा, ये तय हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं बागपत में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ौत में जनता के साथ संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में भाषण करने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की। जो हम जमीन अधिग्रहण कानून लाए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की, हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने। और मेहमान जुड़ चुके। सबसे पहले परिचय करवाते हैं आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आसिफ रिजवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और रिजवी साहब, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों करनी पड़ रही है। जो बात संसद में नहीं करने दिया जाता, इसलिए वो जमीन पर उतरते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल वो चल पड़े हैं। क्या यही वजह है? देखिए, समाज में जिस हिसाब से सत्ता दल में बैठे हुए लोग समाज को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी और ब्राह्मण के नाम पे बांट रहे हैं, तो समाज के युवा वर्ग को, समाज के लोगों को
देश के प्रति उनका योगदान और उनकी जिम्मेदारियों से भटका रहे हैं। आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर वहां तक पैदल चल के देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हमें सिर्फ दूसरे व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में देखना है और देश के प्रत्येक नागरिक के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करना है। जब आप किसी दूसरे को देखें तो जाने कि ये एक भारतीय है और उसके जितने भी राइट हैं जो किसी भी भारतीय के होना चाहिए, उस राइट के लिए हम लड़ेंगे, उन अधिकारियों के लिए हम लड़ेंगे और देश के अंतिम व्यक्ति को भी उन अधिकारों को दिलाएंगे। इसीलिए हमारा ये नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम उस पर कार्य कर रहे हैं। तो यही यात्रा बीजेपी तो कह रही है कि लखनऊ तक लेकर आ जाते, वाराणसी तक ये यात्रा आगे लेकर बढ़ जाते राहुल गांधी तो बेहतर होता। बीजेपी के बारे में क्या कहें, उनको बेचारों को परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है उनको। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी, अगड़ा पिछड़ा सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। क्या दुश्मनी है उनकी? अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के को राखी बांध के और अगर एक प्रत्येक देश का नागरिक दूसरे नागरिक की रक्षा के बारे में सोचेगा, दूसरे आदमी को प्रेम से देखेगा, उसके दिल में जो नफरत हो, ठीक है, बीजेपी से ही संबंध लेते हैं। आनंद दुबे जी, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या फिक्र क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी जी लगातार यात्रा करें और लगातार लोगों से संवाद करें। हम तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी देश भर में घूमे। उन्हीं के पार्टी के लोग लंबे समय तक नहीं चाहते थे। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोगों ने उनको आने नहीं दिया, तो शायद इसीलिए हिमाचल में वो बच गए। गुजरात में लोगों ने बुला लिया तो गुजरात चला गया। तो इनकी पार्टी के अपने लोग ही नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी निकले, लेकिन खैर राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, अच्छी बात है। एक विषय। दूसरी चीज, देखिए, ये ना कोई पद यात्रा है, ना ये कोई भारत जोड़ो यात्रा है, ये सिर्फ राहुल गांधी की कद यात्रा है। राहुल गांधी की भारतीय राजनीति में कई बार असफल लॉन्चिंग की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसे मिसाइल हैं जो हर बार असफल होकर अपनी ही पार्टी पे गिर पड़े। अब ये पुनः एक बार उनकी रिलॉन्चिंग की कोशिश की गई है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि ये जो राहुल गांधी भ्रमण कर रहे हैं, इससे एक भ्रम का माहौल कांग्रेस पार्टी में बन गया है कि उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। लेकिन जैसे ही यात्रा यूपी आई तो कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि इनको कार्यकर्ता तो मिलने नहीं है, इसीलिए इन्होंने किनारे से किनारा कर लिया। आप देखिए, ये 3 जिलों से होके 130 किलोमीटर से होके निकल जा रहा है यूपी में। अच्छा, यूपी में इनकी जो यात्रा है, ये कार्यकर्ता ढूंढो यात्रा है कि कार्यकर्ता कांग्रेस के बचे हैं भी कि नहीं बचे हैं, इसकी तस्दीक करना चाहते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी उसी मोमेंट में चल रहा है। अब इनको ये पता चल गया, तो इसीलिए कभी ये बसपा से समर्थन मांग रहे हैं, कभी सपा से समर्थन मांग रहे हैं, कभी जयंत चौधरी जी से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन इन सब और बदले में क्या मिल रहा? शुभकामना। अब सुन राहुल, बदले में क्या मिल रहा? शुभकामना। 2017 में और 2019 में बड़ी बड़ी कामनाओं के साथ गठबंधन किया गया, लेकिन कामना धरी रह गई, इसीलिए अब शुभकामना दिया जा रहा है। कामना पूरी नहीं हुई तो इसलिए अब शुभकामना दी जा रही है। भुवन भास्कर जी, हम कह रहे हैं एक मजबूत साथी पश्चिम में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं अपने मंत्रालय से रिजवी साहब आ रहे हैं। भुवन जी, आपके मजबूत साथी जाटलैंड में, पश्चिम में, उनके आह्वान पर तो कार्यकर्ता राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुए। कहीं प्रदेश में आपके साथ और हो सकता है कि केंद्र में कांग्रेस के साथ नजर न आए। राहुल जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन निरंतर ताकत पर होते जा रहा है और निश्चित तौर पे हमारे आलोचकों को इसमें विफलता ही मिलेगी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात पर जरूर टिप्पणी करता अगर माननीय जयंत चौधरी जी भी यात्रा में होते। निश्चित तौर पे हमने उनको शुभकामना देने का काम करा है, क्योंकि हमारी जो भावनात्मक जुड़ाव है उनकी यात्रा से है, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता से नेता है, नेता से कार्यकर्ता है, पहले ये तय कर लीजिए। मैं विषय उसी पे कह रहा हूँ कि अगर कोई कार्यकर्ता, क्योंकि एक्चुअल उनका कार्यकर्ताओं को कोई आदेश भी नहीं आया इस तरह का, और चूंकि आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए, तो निश्चित तौर पे जो हम कहना चाहते हैं कि हमारा उनका गठबंधन बिल्कुल ज्यों का त्यों है। उन्होंने भी शुभकामना देने का काम करा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को शुभकामना देने का काम करा। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ सुधान जी, बहुत मजबूत विषय आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है।
हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो समाजवाद की है, और ये केवल प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूँ वैश्विक स्तर पर ये बात है। और इसकी लड़ाई को किन किन लोगों ने लड़ा, मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूँ। माननीय भगत सिंह ने उसको लड़ा, महात्मा गांधी जी ने उनको लड़ा, और निश्चित तौर पे राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी, और उसके बाद वैश्विक स्तर पे हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं भुवन जी, नेशनल मंडेला से लड़ा। ठीक है, मानते हैं, फिर भी एक साथ दिखाई दिए ना दो लड़के यूपी में। अगर इतनी ही स्तर देखा जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलग अलग है, फिर भी साथ तो आए ना। ये केवल और केवल क्या माना जाए। ठीक है, इंद्रजीत सिंह टीटू जी महासचिव आरएलडी के भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। एक मिनट, रुक जाइए दूसरी जी, एक मिनट, भुवन जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। इंद्रजीत सिंह जी, कांग्रेस के साथ क्या आरएलडी? ठीक है, जयंत चौधरी नहीं है, राहुल गांधी के साथ फोटो नहीं आई, कार्यकर्ता तो दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए, राहुल गांधी जी का मेन मकसद क्या है, वो क्या संदेश लेके 3000 किलोमीटर की यात्रा अब तक कर चुके हैं, और अपने संबोधन में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुझे कहीं भाईचारे में कमी नजर नहीं आई। मेरी यात्रा में 3000 किलोमीटर की यात्रा में हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र का व्यक्ति शामिल हुआ। वो भाईचारे का संदेश। तो जयंत चौधरी को भी शामिल हो जाना चाहिए, अखिलेश यादव को भी शामिल हो जाना चाहिए, और भी पार्टियों के लोग शामिल हो जाना चाहिए। पार्टी का तमगा न लगाकर एक व्यक्तिगत तौर पर तो शामिल हो जाना चाहिए। आप समझिए, मेरी समझिए, अगर राहुल गांधी जी भी कहीं बंटवारे वाली बात कर रहे होते, वो आपस में बांटने वाली बात कर रहे होते, जाति धर्म की बात कर रहे होते, तो हो सकता है हमारे नेताजी इस तरीके की बात या उनके निर्णय का स्वागत नहीं करते। वो क्या संदेश लेके जा रहे हैं? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्या संदेश है कि भाईचारा, जो भाईचारा पिछले कुछ इंद्रजीत जी, टीटू साहब, जैसे किनारा एसबीएसपी ने कर लिया, समाजवादी पार्टी ने कर लिया, आप लोग भी कर सकते थे शुभकामना देकर। आपके नेता ने तो दिया, लेकिन कार्यकर्ता तो जुट गए ना उनके स्वागत के लिए, उनके साथ हो लिए। देखिए, कार्यकर्ता को क्या हम ये कहें कि राहुल गांधी जी अगर कोई अच्छा संदेश लेके जा रहे हैं तो उसमें शामिल मत हो। अरे भाई, भाईचारा बढ़ाने की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, यही हमारे मुद्दे हैं। हम इसी को लेके, आरएलडी का मुद्दा मुझे न समझाइए, समाजवादी के भी ये मुद्दे हैं। आरएलडी का मुद्दा मुझे न समझाइए। आरएलडी, हमें नहीं लगता कि जितनी भी सरकार बनी होगी आरएलडी उसके साथ रही होगी। नहीं, आप देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं? किसान की गन्ने की पेमेंट की बात कर रहे हैं, रुके हुए पेमेंट की बात कर रहे हैं, गन्ने की आज तक मूल्य तय नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं। वो सारी बातें राहुल जी कह रहे हैं। अरे भाई, भाईचारा बढ़ाना चाहिए, जो भाईचारा खत्म हुआ है उसका संदेश अभी खत्म नहीं। जब मत मिल रहा है तो मन में भेद क्यों है? मत मिल रहा है तो मन में भेद क्यों है? एक साथ आ जाइए ना एक मंच पर। नहीं, वो समय देखो, समय वेट एंड वॉच, समय आने दीजिए। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, समय आने पे सब चीजें सामने आएंगी। अभी इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी कुछ बहुत जल्दी में तो कुछ चुनाव होने नहीं जा रहा है। अगर हम सब मिलके कौन कहाँ का ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से वो गाजियाबाद से निकले और शामली बागपत जाटलैंड में कहीं कुछ हासिल तो नहीं कर लिया राहुल गांधी ने, बाद में आप लोगों को दिक्कत हो। नहीं, हम तो सिर्फ उनके एक ही मोटिव है, हमारा एक ही संदेश है कि हम भाईचारे के साथ हैं, हम आपसी प्यार मोहब्बत के साथ हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान के गन्ने की पेमेंट का मूल्य नहीं मिल रहा है और उसका मूल्य अभी तक तय नहीं हुआ है। मुद्दे वही है, हमने उसको पॉजिटिव लिया है। आनंद, अप्रत्यक्ष रूप से साथ हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। देखिए, ये तो टीटू जी ने अभी कही दिया कि समय आने दीजिए। देखिए, हम तो ये इशारा कर ही रहे हैं कि समय आने के साथ ये बदलेंगे, और बदलना इनकी फितरत में रहा है। ये तो हर सरकारों के साथ रहे हैं, आपने भी बताया, तो ये आने वाले समय में बदलेंगे। अब ये चिंता भुवन भास्कर जी को होनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को होनी चाहिए, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले उनको राज्यसभा भेजा। अरे मैं अंतर्यामी नहीं प्रभु, मैं अंतर्यामी नहीं हो रहा हूँ, आप मुखियामी हो रहे हैं।
आप मुखियामी हो रहे हैं। आप मुख से जो कह रहे हैं मैं उसके आयाम को निकाल रहा हूं। नहीं, आपने अपने मुख से जो कहा मैं वही कर रहा हूं। आपने राहुल जी से कहा, आपने राहुल जी से कहा कि आप समय आइए। अरे भाई, आप हमारे नेता से भी बड़े हो गए। उनकी जो अरे भाई, हम आपके नेता से कहां बड़े हैं? आपके नेता से बड़े तो आपके कार्यकर्ता हैं, और आपके कार्यकर्ता से बड़े आपके नेता हैं। नेताजी शुभकामना देते हैं, कार्यकर्ता पद यात्रा में चले जाते हैं। अरे गए तो थे अभी हिमाचल, क्या हुआ? गए थे देश के इतने आदरणीय प्रधानमंत्री हिमाचल, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे थे। हिमाचल की जनता ने बताया ना तुम्हें कि नफरत छोड़ दी है हमने, हम देश को जोड़ने की बात करेंगे। पता नहीं चल रहा है गुजरात में हिमाचल में क्या हाल हो गया? अरे आप सरकार थी, 2 राज्यों में चुनाव हुआ, दोनों राज्यों में आपकी सरकार थी, एक राज्य में आपकी सरकार चली गई, आप हारे हो। आप बेशरम इतना हो कि हारने के बाद खड़े हुए हो, और हार और जीत से क्या मतलब है? अगर आप कहीं चुनाव जीते हो तो समाज को बांटोगे, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से लड़ाओगे क्या? अरे भाई भाई में झगड़ा कराओगे क्या? टेनी जैसे अपराधियों को मंत्री पद बनाए रखोगे? जवाब क्यों नहीं देते हो? एक टेनी जैसे अपराधी को केंद्र सरकार में मंत्री बना के आप क्या कहना चाहते हो? क्या चाहे किसान कितना आंदोलन कर ले, 750 किसान शहीद हो जाएं, लेकिन आप कहते रहोगे कि ये आंदोलन ही नहीं है। आप केवल समाज को लड़ाने की बात करोगे। अरे गए थे मोदी जी यही मुद्दा लेके, यही मुद्दा लेके कहते रहे मोदी जी। उसके बाद क्या हुआ? हिमाचल में मोदी जी को जनता ने जवाब दिया है कि नफरत नहीं चलेगी, नफरत से काम नहीं होगा, प्यार से काम होगा। अब देश के गद्दारों को सत्ता से हटाया जाएगा। रिजवी साहब काफी तो मोदी जी ने मांगी थी। आप कह रहे हैं कि नफरत। रिजवी साहब आनंद, एक मिनट आनंद दुबे जी, एक मिनट। रिजवी साहब आंदोलन जी भी, बताइए। 750 किसानों की शहादत। रिजवी साहब किसने सिखों के खिलाफ हिंसा करवाई? बताइए, किसने कहा? रिजवी साहब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्यार वाला रास्ता लेकर यात्रा लेकर निकले हैं, नफरत वाली नहीं है ये यात्रा। तो क्या प्यार से मना ले गए क्या जयंत चौधरी को कि 24 में आ जाइए हमारे साथ? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर कार्य चुनाव को जीतने के लिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बीजेपी की बात करने लगे। देश के प्रति उसके मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आरएलडी की बात कर रहा हूं। मैं आपको, हमारा ये जवाब ही नहीं है, यह हमारा मकसद ही नहीं है। चुनाव हमारा मकसद नहीं है। हमने आपको, जब आपने शुरुआत में कहा तो हमने कहा ये यात्रा केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये देश की है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को जब देखना हो तो देश के नागरिक के रूप में देखे, एक भारतीय के रूप में देखे, और देश का हर एक नागरिक दूसरे नागरिक के अधिकारों को सेव करने के बारे में, उसके अधिकारों से कोई उसको वंचित न करे, उसकी लड़ाई लड़ने के बारे में ये यात्रा है। ये यात्रा इस बात की है कि देश में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को खत्म किया जाए, बस उसके लिए यात्रा है। तो बाकी विपक्षी दल शुभकामना क्यों दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा है? बहुत नफरत है उनके अंदर, वो भी आए हमारी यात्रा में। राहुल, आसिफ तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए। आसिफ रिजवी से इनवाइट कर रहे हैं उनको। 2014 से पहले, छोड़ दीजिए, 2014 से पहले देश में आए दिन धमाके होते थे, वो कौन सी? नहीं, अब देखिए पुरानी बातें उधड़ेगी पुरानी। देखिए अब रिजवी साहब बहक रहे हैं, एक मिनट। जोशी साहब चिंता की बात नहीं है क्या? कहीं आपके साथी बहक तो नहीं रहे हैं 24 को लेकर? देखिए, जो गठबंधन धर्म है वो निभाना माननीय अखिलेश यादव जी की एक रीति नीति है, और निश्चित तौर पे हम अपने साथियों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। और मैं आपको कहना सर, 17 में भी निभाया उन्होंने, 19 में भी निभाया उन्होंने, 22 में भी निभाया उन्होंने। बिल्कुल आपने ठीक कहा। माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हमारा गठबंधन सफलतापूर्वक, जो आपने साल बताए, सब में चल रहा है। ये प्रदेश और देश अच्छे से जान चुका है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी। लेकिन आप ही लोग निभाते रहते हैं, बाकी साथ छोड़कर चले जाते हैं। हो सकता है कि जयंत चौधरी भी मूड बना रहे हैं। देखिए, ये प्रिडिक्ट करना पत्रकारों का काम है, हमारे विपक्षियों का काम है, लेकिन निश्चित तौर पे हवा ऐसे ही नहीं चलती। ठीक है टीटू साहब, ठीक है, आप लोग गठबंधन बनाए रखिए, मुबारक हो। टीटू साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी अगर हम किसी अच्छी बात का, मान लो आप है
आप पत्रकार के साथ साथ एक समाज के व्यक्ति भी है, समाज में कुछ सर हमें छोड़ दीजिए ना, तो आप पहले आप नेताओं को समझा लीजिए। अच्छा ये बताओ मुझे, आपको इन सारी बातों में कौन सा ऐसा निर्णय, कौन सा ऐसा बयान, कौन सी ऐसी रूपरेखा दिखाई दी कि हमारा गठबंधन अलग हो रहा है? एसपी के कार्यकर्ता गए, इस यात्रा में बुलाया सबको गया था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए, आप बता दीजिए गए? नहीं मैं आप कार्यकर्ता के किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता। आपने ट्वीट नहीं पढ़ा क्या जयंत चौधरी का? ट्वीट नहीं पढ़ा क्या जयंत चौधरी का आपने? नहीं, जयंत जी का ट्वीट पढ़ लिया है। उन्होंने अगर कहा है तो किसी अच्छी बात की इन्होंने समर्थन करा कि किसी बुरी बात का समर्थन करा है? इसमें गठबंधन अलग होने की बात कहाँ दर्शा रही है? अब वो आप लोग समझिए, हमारा नहीं है, हमारा प्यार मोहब्बत। आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं, चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चरण सिंह जी अपनी 2 आंखों में से एक आंख बनाते थे कि मेरी अजीत सिंह जी मेरी एक आंख है, और दूसरी आंख नेता मुलायम सिंह जी को बताया करते थे। चौधरी साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, अब उनके बाद की बात छोड़ दीजिए ना, सब जानते हैं क्या है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जाटलैंड में राहुल की यात्रा और जिस तरीके से आरएलडी के कार्यकर्ता, हालांकि क्या कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है, गठबंधन को लेकर सवाल किया जाता है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच। कहा जाता है कि नहीं, हम लोग तो बने हुए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटा जाए आरएलडी को लेकर तो जब भी जिसकी सरकार रही आरएलडी उसी के साथ होगी। क्या कहीं इसकी सुगबुगाहट जो दिखाई दे रही है, जो लग रही है, आने वाले दिनों में यानी कि 24 में कांग्रेस के साथ आरएलडी तो नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा में बस